अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास इस्लामिक त्योहार के बारे में जिसका नाम है ईद उल अज़हा। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं ईद उल अज़हा को कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं और बकरा ईद भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इस दिन मुसलमान क्या क्या करते हैं? इस दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं और सबके साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। बहुत साल पहले की बात है। अल्लाह के एक नेक पैगंबर थे जिनका नाम था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन इन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला इन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगा। प्यारे बच्चों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ताला इनसे बहुत खुश हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दूंबा भेज दिया और फरमाया, तुमने मेरा हुक्म मान लिया। इसी याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ईद उल अज़हा पर क्या क्या होता है? चलिए देखते हैं। ईद की सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर सब नमाज ईद पढ़ने जाते हैं। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहते हैं, ईद मुबारक। चलिए जानते हैं कुर्बानी कैसे की जाती है। नमाज के बाद मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए बकरे, गाय या ऊंट की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है। ये हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह की बात माननी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि ईद उल अज़हा में क्या सिखाती है। प्यारे बच्चों, सवाल अब ये है, गोश्त किन लोगों में तकसीम होता है? अब एक बहुत अहम बात है, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने घर में नहीं रखा जाता। कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, दोस्तों और गरीब लोगों में तकसीम किया जाता है। आमतौर पर गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होता है ताकि सब ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं हमें ईद उल अज़हा से क्या सबक मिलता है। ईद उल अज़हा हमें सिखाती है अल्लाह की फरमाबरदारी, सब्र करना, दूसरों की मदद करना, गरीबों का ख्याल रखना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अगर हम सच बोले, दूसरों की मदद करें, नमाज पढ़ें और बड़ों की इज्जत करें तो हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो से सीखा कि ईद उल अज़हा
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سب مل کر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا مسلمان بنائے، آمین۔ میری طرف سے آپ سب بچوں کو عید مبارک۔ Smiles and laughter all the way. New clothes on, we're looking bright. Hugs and joy from left to right. Goats and cows and camels too, decorated with bells and glue. We feed them grass and give them care, with so much love and fun to share. It's time to pray and thank Allah. We raise our hands and say Subhanallah. The animals are sacrificed with grace, with love and peace in every place. We share the meat with those in need. Helping others is a noble deed. No one's left out, big or small. There's enough for one and all. Learn to love, we learn to give. This is the way we all should live. Bakr Eid brings joy and cheer, kindness, sharing, and hearts sincere. It's time to pray and thank Allah. We raise our hands and say Subhanallah. The animals are sacrificed with grace, with love and peace in every place. Hearts sincere, hearts sincere. We share the meat with those in need. Helping others is a noble deed. No one's left out, big or small. There's enough for one and all.